प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं सुदामा प्रसाद सिंह इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट पटना का सचिव बोल रहा हूँ। आज हमारी पोती एक बड़ी गंभीर समस्या लेकर मेरे लिए आई है। किसी चिकित्सा पद्धति की फार्माकोपिया क्या है दादाजी बताइए। हमारी पोती पूछ रही है कि किसी भी चिकित्सा पद्धति की फार्माकोपिया क्या है। मैं आप सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथ को ही नहीं बल्कि विश्व के सभी चिकित्सा पद्धति के वैज्ञानिकों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी पैथी की फार्माकोपिया उस चिकित्सा पद्धति का ग्रामर होता है, मतलब व्याकरण होता है। उस व्याकरण में पैथी के चिकित्सा के कंसेप्ट बताए जाते हैं, हेल्थ के कंसेप्ट बताए जाते हैं, डिजीज क्या है ये बताया जाता है, और औषधि क्या है ये बताया जाता है, और औषधि के क्या स्रोत हैं, उस औषधि किस स्रोत से पाई जाती है, प्राप्त की जाती है, उसका वर्णन होता है, और उस स्रोत से औषधि को प्राप्त करने की विधि बताई जाती है। मतलब जो स्रोत होते हैं उनकी पूरी फार्माकोलॉजिया होती है। अब पूछ रही है क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी की फार्माकोपिया किस देश की है? हाँ बेटा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की फार्माकोपिया जानने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट के कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर अंजनी कुमार को 1982 के 12 जून को विदेश यात्रा के लिए भेजा गया। उनके विदेश जाने की खर्चा की सारी व्यवस्था हम कार्यकारिणी के मेंबरों ने किया था, और उन्होंने 12 मई 1982 से लेकर 6 जून 82 तक जर्मनी, जापान, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, कई देशों को उन्होंने भ्रमण किया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की फार्माकोपिया कहीं नहीं है। हम लोगों ने फार्माकोपिया कमेटी के विषय में पता इसलिए किया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी वास्तव में कल की चिकित्सा पद्धति है, जरूर इसकी फार्माकोपिया होनी चाहिए, लेकिन हमें निराशा हाथ लगी। कहीं भी इसकी फार्माकोपिया नहीं है। वास्तव में इसकी फार्माकोपिया थी भी नहीं। डॉक्टर काउंट्स जर्मैटी ने भी इसके दवाओं का 100% ड्रग स्कंद करके इस्तेमाल किया, लेकिन यह कैसे किया इसकी सूचना कहीं नहीं है। हाँ, सूचना है। अभी हाल में हमारे संस्था के एक हेड डॉक्टर अजीत सिंह इटली गए थे, और उन्होंने वहां से एक चेलिडोनियम मेजस की बोतल का फोटो पर इंडिया में भेजा। उसमें लिखा हुआ था चेलिडोनियम मेजस 40% अल्कोहल। 1882 में लौटने के बाद हम लोगों ने तय किया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की फार्माकोपिया लिखी जानी चाहिए। तब कार्यकारिणी ने मुझे डॉक्टर सुदामा प्रसाद सिंह को जवाबदेही दिया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लगने वाले सभी पौधों का फार्माकोलॉजी लिखी जाए। मैंने इस काम को डॉक्टर रमाशंकर बाबू के रहते हुए ही 1878 में सबसे पहले एसपी फार्मूला का एस्टैब्लिशमेंट किया। एस्टैब्लिशमेंट का आधार क्या था? मॉडर्न मेडिसिन, इंग्लैंड से निकलने वाली पत्रिका है मॉडर्न मेडिसिन। उसमें हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद झा को पढ़ने का अवसर मिला। भारत में बिहार में वो उसकी मॉडर्न नॉनसेकोपिया की 200 प्रतियां एक व्यक्ति के पास है, जो प्रपोजलिस्ट के लिस्ट में भी हुए हैं, लेकिन किसी को दिखाते नहीं है। वो सारे के सारे पत्रिकाएं अंग्रेजी में हैं। उसमें से डॉक्टर झा ने बताया कि डॉक्टर सिंह, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयां बनाने के लिए 100% ड्रग स्कंद किया जाना चाहिए। मैंने इस बात को स्वीकार किया। हाँ अध्यक्ष साहब, आप ठीक कहते हैं। टिंचर जो भी प्राप्त किया जाता है उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, उसके सब के सब मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए अल्कोहल को अपवाद करने के लिए, हटाने के लिए, निरस्त करने के लिए एक सूत्र होना चाहिए।
तब हमने सूत्र स्टैब्लिशमेंट किया और सूत्र एसपी फार्मूला। इस सूत्र की खुसूसियत है कि चाहे कितने भी पौधे इस्तेमाल किए जाएं, उनकी चाहे कोई भी अनुपात मात्रा रेशियो हो, जब ड्रग स्ट्रेंथ का क्वांटिटी ऑफ ड्रग से जब जोड़ा जाता है तो हर स्थिति में उसका ड्रग स्ट्रेंथ 10 ही आता है। ये खासियत है। अच्छा, दूसरी बात रह गई, बेटी ने पूछा फार्माकोलॉजी। हाँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लगने वाले 115 पौधों का हमने एक पौधे का फार्माकोलॉजी लिखा। फार्माकोलॉजी में क्या है कि उसका रेशियो क्या इस्तेमाल किया जाता है, उसका स्थानीय नाम क्या है, उसके प्रॉपर्टी क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, उनका बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, उसके केमिकल का क्या है। हमने हर एक का 12 पॉइंट में 115 पौधों का इस्तेमाल किया और लिखा। और सबसे खुशी की बात है कि आज के तिथि में वो सारा का सारा पौधों का चित्र फार्माकोलॉजी फार्माकोपिया के पहला भाग में है। फार्माकोपिया लिखते लिखते हमने फार्माकोपिया का 5 वॉल्यूम बन गया, इसलिए कि काफी पौधे डिटेल था। अब जब फार्माकोपिया लिखी गई तब हुआ कि अगर सरकार कल मान्यता के लिए मांगे कि फार्माकोपिया क्या है, तब हमने पहले अनऑफिशियल फार्माकोपिया कमेटी की गठन किया। वो गठन 1993 में हुआ, किताब लिखी जा चुकी थी, फार्माकोपिया की कमेटी गठित हुई। उस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फार्माकोपिया कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी ठाकुर हैं, जो हमारे भारत के हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। हर वॉल्यूम में उनके द्वारा उस फार्माकोपिया के फेस में उन्हीं का लिखा हुआ है। और 5 वॉल्यूम पढ़ने के बाद डॉक्टर सीपी ठाकुर ने कहा कि ये तो भाई यूनिक पैथी है, तो अब तक ये कहाँ था, आप लोग जल्दी से जल्दी इसको सरकार के दरबार में खड़ा कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसी बीच में 1983 में जब ये 93 में जब बन गया फार्माकोपिया कमेटी, तो फार्माकोपिया कमेटी ने मेरे द्वारा लिखे गए फार्माकोपिया की स्वीकृति दे दी और हुआ कि इसको छपाया जाए। मैं आर्थिक रूप से बहुत विपन्न था, इसलिए कि 82 में हम लोगों ने उनको जो विदेश भेजे थे पता करने के लिए, उसमें बहुत सारा खर्च हो गया था। तो फार्माकोपिया के 5 वॉल्यूम बन गए, लेकिन 1994 में हमने फार्माकोपिया की पहली प्रति छपवाई। उस पहली प्रति जितने भी संस्था हेड थे करीब सभी लोगों को हमने भेजा, और एक संस्था ने हेड ने मुझे वैज्ञानिक डॉक्टर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को उपाधि दिया। जब सभी फार्माकोपिया लिटरेचर तैयार हो गए, जब उस संस्था के हेड को हमने कहा कि भैया अब तो सब कुछ तैयार है, अपने कोर्स पाठ्यक्रम में लगाओ और एड्रेस भेजो, मैं सभी की सभी किताबें आपको फ्री भेजूंगा, लेकिन उन्होंने एड्रेस नहीं दिया। सबसे दुखद बात ये है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अवधारणा को ही लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज आईटी से मांग रहा है कि फार्माकोपिया कहाँ है, और फार्माकोपिया मेरे पास है। अब सरकार का दायित्व बनता है कि अपने ऑफिशियल फार्माकोपिया के लिए एक कमेटी गठित करे और मेरे द्वारा प्रस्तुत जो फार्माकोपिया है उसको वो संशोधित करे और ऑफिशियल कोपिया का दर्जा दे। और हमने जो रिसर्च का काम किया, हमारी रिसर्च टीम ने जो काम की, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रमाशंकर बाबू थे, चिकित्सा विधि में जितनी भी पढ़ाई जाने वाली किताबें हैं वो सब के सब आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उपलब्ध हैं। वो किताबें बायोकेमिस्ट्री हो या कि साइटोलॉजी हो या कि फार्माकोलॉजी हो या कि फार्मेसी हो या कि द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हो कि होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म हो, सारे के सारे किताब हमने 30 अदद किताबें हमने तैयार की। लेकिन किसी भी संस्था वाले इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जानते हैं, भारत के जो लीडर भी कहे जा रहे हैं उनके पास हमारी किताबें हैं। राजस्थान सरकार जो रजिस्ट्रेशन इसको दे चुकी, मान्यता दे चुकी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, उस संस्था के पास भी वो किताब है, लेकिन सरकार के सामने किताब प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि उनकी रोटी छीनी जाएगी। एक्चुअली वास्तविकता ये है कि सुदामा प्रसाद सिंह की लिखी हुई जो भी किताबें हैं उसको पढ़ाने वाले भारत में कोई भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ नहीं है। इसको पढ़ाने के लिए हर हालत में MBBS
का सहारा लेना पड़ेगा, एलोपैथी के चिकित्सकों को फार्मेसी पढ़ाने वाले का सहारा लेना पड़ेगा, फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं उनकी सहारा लेना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री वालों का सहारा लेना पड़ेगा और उनको रकम देनी होगी, वेतन देनी होगी। किसी भी संस्था के पास इतनी रकम नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि एक से एक धंधेबाज लोग हैं। अच्छा, एक और बात बीच में आई है, जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया की बात आई है। जर्मन होम्योपैथी ने आपने देखा है कभी? नहीं देखा है। हम बताते हैं, उसमें 5 फार्मूले हैं, 4 फार्मूले वही फार्मूले हैं जो मैटिस साहब ने अडॉप्ट किया था, और वो है फार्मूला एक्सट्रैक्शन का। फर्क सिर्फ ये है कि प्लांट के आर्द्रता के आधार पर अलग अलग किया गया है, लेकिन उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। इन सारे फार्मूला को हम अपने फार्मेसी की 5वें भाग की किताब में छापा है। उस डिटेल है कि किस फार्मूला में क्या कमी है, क्या गड़बड़ी है। उस कहने को तो कहते हैं कि जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया से इलेक्ट्रोपैथी बना। अरे भैया, इलेक्ट्रोपैथी का स्थापना 1864 में किया था। जर्मन होम्योपैथी कोपिया जानते हैं कब लिखा गया है? 1920 में। अब भला बताइए, जो फार्माकोपिया की रचना ही 1920 में हुई है, 1864 में जिसका जन्म भी नहीं होता, उसका आधार डॉक्टर काउंसिल में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि भैया, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बताए हुए रास्ते पर जो इंस्टीट्यूट ने बताया है, उस पर अगर आप चलेंगे तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज की चिकित्सा पद्धतियों में सर्वोत्तम शिखर पर है। आज कोरोना वायरस के विषय में मैंने पिछले दिन बताया, कोरोना वायरस अगर जाएगा तो वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जाएगा। मैं भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूँ कि अभी इंडिया मरा नहीं है, इंडिया विज्ञान में सब दिन आगे रहा है, सब दिन विश्व को ज्ञान दिया है। आज भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी इस स्थिति में है कि विश्व को यह ज्ञान देगा। नमस्कार।